राइट हैंड साइड पे हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 आ जाएगा। एक आपने ए बी फॉर्मूले किए थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। एक किया था आपने 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टेन 45 प्लस एक्स, या फिर 45 को आप पाई बाय 4 भी लिख सकते हो, पाई बाय 4 प्लस एक्स। न्यूमिरेटर में पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। अगर ये ऑपोजिट हो जाए 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन के सम्स में यूज होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिखो इस इफ y is equal to x sin a plus y, then find dy upon dx। क्या है, y is equal to x sin a plus y, then find dy upon dx sin y। अगर तो y इक्वल टू दिया हुआ है फिर तो आप सिंपल सॉल्व करोगे। अगर मैं यहाँ पे साइन लगा देती हूँ तो साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, तो यहाँ पे y की वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो उसको हम सकते कर सकते हैं। x क्या आ जाएगा, x साइन a प्लस वाई इक्वल टू साइन वाई। इट मीन्स x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई आ गया। पिछले जितने भी हमने सम किए हैं उसमें y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें यहाँ पे y इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे साइन y है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से आ नहीं सकती तो हमने x की फाइंड कर ली। ठीक है, अब जब y इक्वल टू दिया होता था, जब y इक्वल टू कोई भी फंक्शन यहाँ पे गिवन होता था इन टर्म्स ऑफ x, तो हम सिंबल लिखते थे dy अपॉन dx। अब हमारे पास है x इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड x है, राइट हैंड साइड में y है, तो सिंबल क्या बन जाएगा फिर dx अपॉन dy। जो न्यूमिरेटर में है वो कौन सा वेरिएबल है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और डिनोमिनेटर वाला वो होता है जो राइट साइड पे होता है। तो इसको हम लिखेंगे dx अपॉन dy। और ये क्या बन गया, u अपॉन v फॉर्म बन गई। क्वोशिएंट रूल क्या था, u अपॉन v, d बाई dx ऑफ u अपॉन v किसके इक्वल था, v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, पहले v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, अब ये हमारा एक तरह से u है, ये v है, तो इसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, v का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई। उसके बाद v एज इट इज साइन a प्लस वाई एज इट इज जो डिनोमिनेटर में है, इनटू, अब देखो x की जगह y है, y की जगह x है, तो हम पहले d अपॉन डी एक्स लिखते थे, यहाँ पे आएगा d अपॉन डी वाई, ओपोजिट लिखना है।
denominator as it is, derivative of numerator minus numerator, u as it is, derivative of v, sin a plus y, ठीक है, और इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y क्लियर आ रहा है बेटा? यस मैम। साइन a प्लस वाई, अब साइन y का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस y, जैसे साइन x का कॉस x होता है, यहाँ पे x की जगह y है। मुझे इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है शायद। ठीक है मैम। हो गया क्लियर? यस मैम। साइन a प्लस वाई, देखो साइन y है यहाँ पे, साइन x का डेरिवेटिव हम cos x लिखते थे, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y, उसके बाद माइनस साइन साइन y साइन a प्लस वाई, जैसे साइन x का cos x था तो साइन की जगह cos आ गया a प्लस वाई, इंटू जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता था तो ऐसे इसमें भी y का 1 हो गया, इसमें a कांस्टेंट है, a का 0 हो गया, y का 1 है, तो हमने साइन a प्लस वाई का सीधा cos a प्लस वाई लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया जो हमने अभी लिखा था, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, उसमें हमने प्लस का लिखा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो a की वैल्यू a प्लस वाई है, b की वैल्यू y है, तो ये बन गया हमारा साइन a प्लस वाई माइनस y साइन a माइनस b अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस y प्लस y ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब ये किसकी वैल्यू आई है? dx अपॉन dy, ठीक है, ऑपोजिट। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? फाइंड dy अपॉन dx, तो इसको ऑपोजिट कर देंगे, देयरफॉर dy अपॉन dx इतना हो गया, ये न्यूमरेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में, साइन अपॉन साइन a, ये हमारा dy बाय dx, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है if y is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x, then find dy upon dx। एक तो मेथड है u upon v, इसको प्रॉपर सॉल्व करो, या फिर अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले लिखे हैं, किधर आ जावा मैं, चपेड़ा पैनी है तेरे यार, मैं क्लास ला रहे थे दिख नहीं रहे। dy by dx
1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, दोनों को हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, फिर हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो पहले हमने dy बाई डी एक्स नहीं फाइंड करना, इसमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अब सिंपल टर्म बन गई, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 2 आगे आ जाएगा, tan x बाई 2 की पावर 1 आ गई इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2। 2 tan x बाई 2, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल dy बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2। 2 tan x बाई 2 secant स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का डेरिवेटिव x का 1 होता है, 1 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गए। tan x बाई 2 इंटू secant स्क्वायर x बाई 2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इंफिनिटी। रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस सारे की वैल्यू y है। अब इस सारे की वैल्यू y है, अगर ये कितनी टर्म्स है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर एक टर्म्स हम निकाल दें तो बाकी भी इनफाइनाइट ही काउंट होंगी। ठीक है, और इन इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू y है, तो हमने क्या करना है, इसको y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? फर्स्ट वाली टर्म ऐसे लिख देनी है, बाकी सारी जो है उसकी वैल्यू y पुट कर देंगे। अब रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड y स्क्वेयर आ गया, राइट साइड रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। यहाँ पे स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू आ गई y स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे भी y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं हम फाइंड कर सकते, तो ये मिक्स्ड फंक्शन आ गया x और y का। ठीक है, तो y स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या करेंगे? जैसे x स्क्वेयर का करते हैं 2x आता है, तो y स्क्वेयर का 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस y का डेरिवेटिव, फिर से y का 1 होता है, पर y की वजह से dy अपॉन dx। अब dy बाई dx y के लिए क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? y इक्वल टू था ना रूट ऑफ साइन x, तो y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, तो इसीलिए सिंबल dy अपॉन dx बनता है। ठीक है, अब अगर x का देखें तो
x का हम विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं तो dx अपॉन dx ही लिखा जाएगा, वो कैंसिल हो जाता है। इसीलिए जहां पे भी y आएगा पहले y की नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगी, फिर y का dy अपॉन dx लिखेंगे। तो इसीलिए y स्क्वायर का पहले 2y बना इंटू y का dy बाय dx इक्वल टू साइन x का cos x, फिर से y का, वैसे तो 1 होता है पर y की वजह से dy अपॉन dx लग गया। अब 2y dy अपॉन dx, इधर dy बाय dx, इस dy बाय dx को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू cos x। इन दोनों टर्म्स में से dy बाय dx कॉमन आ गया, 2y माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारा डेरिवेटिव आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही जैसे इसमें साइन एक्स रिपीट हो रहा था तो कोई भी टर्म आपकी रिपीट हो सकती है, जैसे y इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x अप टू इंफिनिटी। तो एक cos x आपने रख लेना है, बाकी की जगह y पुट कर देना है। y इक्वल टू रूट ऑफ tan x रिपीट हो सकता है, tan x प्लस रूट ऑफ tan x अप टू इंफिनिटी। y इज इक्वल टू log रिपीट हो सकता है, log x रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ। मैम अगर tan की जगह tan इनवर्स तो क्या करेंगे? हाँ जी, अगर tan की जगह tan इनवर्स आए तो हम क्या करेंगे? तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बेटे पुट होएगा। tan इनवर्स का मैंने अभी आपको बताया नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ना उनके डिफरेंशिएशन में आएगा। उसका लेक्चर आपने YouTube पे वैसे सुना होगा, जो मैंने आपको भेजा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस। अगर y इज इक्वल टू, जैसे रूट ऑफ बता देती हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x रूट ऑफ tan इनवर्स x अप टू इंफिनिटी है। तो हमने tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा उसमें। यस मैम। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही फर्स्ट वाली टर्म रख लेनी है, बाकी को y पुट कर दोगे। तो y इक्वल टू रूट ऑफ tan इनवर्स x प्लस y, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड y स्क्वेयर बन गया, राइट साइड स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो गए, तो tan इनवर्स x प्लस y। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y इंटू y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब dy बाय dx को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 2y dy बाय dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ से dy बाय dx कॉमन आ गया, 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 2y माइनस 1। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही tan इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, cos इनवर्स जो भी आ जाएगा उसका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो 2y माइनस 1 तो हर एक में ही आएगा डिनोमिनेटर में। जितने भी आप इसके रिलेटेड सम करोगे, यहाँ पे जो भी टर्म आएगी प्लस उसका y बनेगा। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो y स्क्वेयर प्लस जो रिपीट हो रही है टर्म
वो यहाँ पे आएगी, प्लस यहाँ पे हमेशा y ही आएगा। तो जब डेरिवेटिव करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हर क्वेश्चन में y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx बनेगा। राइट हैंड साइड पे जो यहाँ पे टर्म होगी उसके अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस y का dy बाई dx ही आएगा। फिर से इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे, 2y माइनस 1 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 2y माइनस 1 को डिवाइड कर देंगे राइट साइड में जाके, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। क्लियर? डिस्टरबेंस आ रही है। अब जैसे हमने सम किया y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू रूट में आ जाए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूले वही पुट होंगे, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2। पिछले सम में क्या किया था, उसमें रूट नहीं था तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का हमने डेरिवेटिव किया। अगर रूट आ जाए तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू हमारे पास tan x बाई 2 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो डेरिवेटिव इजी हो जाता है। अब सिंपल टर्म आ गई हमारे पास tan x बाई 2, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एंगल एज इट इज आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x बाय 2, सेकंड स्क्वायर x बाय 2, x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही इस बार जो एग्जाम हुए थे उनमें यही सम आया था, एक ट्रेड को तो सेम ये आ गया था, एक ट्रेड में क्या था साथ में लॉग लगा दिया था। बेटा ये कौन है, डिस्टर्बेंस आ रही है? मैं उधर वाई स्क्वायर नहीं बनेगा। हाँ जी, मैं जब इस वाले स्क्वेयरिंग सम में, की, हाँ जी, इसमें तो हमने स्क्वेयरिंग करी ही नहीं। अच्छा इसमें ये देखो, tan स्क्वायर से कट किया। इसमें रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है, तो पहले हमने इसके फॉर्मूले पुट कर दिए, हाँ जी 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 और हाँ 2 जी कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया था, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गए, ओके मैम। ठीक है ना। तो ये हमारा सम हाँ y जी, इक्वल टू tan x बाई 2 ही आ गया, आ गया मैम समझ। ओके ठीक है, इससे हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसी में अगर लॉग लग जाए, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो सेम यही फॉर्मूले पुट होंगे जो ऊपर वाले को सम में किए हमने। तो y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और इसका रूट, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल टू लॉग tan स्क्वायर एक्स बाय 2 और इसका रूट, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, ये बन गया y इज इक्वल टू लॉग tan x बाय 2। ये सेम सम जो है इस बार एग्जाम्स में आया था आपके, लॉग tan x बाय 2। अब पहले लॉग का डेरिवेटिव होएगा, लॉग के लिए ये सारा हमारा x है, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है।
तो log x का डेरिवेटिव कितना था? हाँ जी, 1 upon x 1 upon x। अपॉन अब x है हमारे डेरिवेटिव पास ऑफ x log tan x by 2। तो 1 dy by 10 अपॉन dx इज इक्वल टू log ये x है, तो 1 1 अपॉन upon 10 tan x by 2 x by 2 इंटू derivative डेरिवेटिव of ऑफ x by 2 tan x by 2। 10 ठीक है, तो 1 अपॉन tan x by 2 इंटू tan का डेरिवेटिव secant square secant x square by x 2 by 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ derivative of x by 2 x by 2 और 1 अपॉन tan x by 2 secant square x by 2। अब x by 2 का डेरिवेटिव 1 by x का 2 1 होता है तो 1 by। क्लियर हो गया बेटे? yes ma'am Yes, ma'am. और लिख लो एक क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 माइनस cos x देन फाइंड dy अपॉन dx। अब इसको भी चाहे तो आप डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल से सॉल्व कर लो, पर उससे लेंथी हो जाता है। तो हमने क्या करना है, जो dy बाय dx है वो इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर फाइंड करना है। एक मिनट अटेंडेंस ले लूं बेटा आपकी। हाँ जी, अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने साइन एक्स का फॉर्मूला किया था। कौन सा किया था? साइन 2x का लिखा था 2 साइन x cos x। अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो राइट हैंड साइड पे हमारा एंगल xx आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x कर दें तो यहाँ पे x बाय 2 बन जाएगा। तो साइन x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। ठीक है, और 1 माइनस कॉस एक्स का हमने अभी किया है इतने सम्स में, किसके इक्वल है? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हम इस सम में पुट कर देंगे। जहां पे साइन एक्स है वहां पे साइन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया? साइन एक्स की वैल्यू आ गई 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो गए, एक साइन भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2। कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट आ गया, तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स बाय 2। अब सिंप्लीफाई हो गया, तो dy अपॉन dx। अकेले कॉट का फाइंड करना है हमने। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट एक्स का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, जो एंगल है वो साथ में लगा दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x बाय 2। तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 1 बाय 2।
इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 1/2 साथ में आ गया, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। Why we put cosecant square if cot के साथ square नहीं है तो cosecant के साथ क्यों लगाया हुआ है ये? ये तो इसका डेरिवेटिव है ना, फॉर्मूला नहीं था cot x का किया हमने, cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ओके मैम ओके। ठीक है ना। तो cot का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x की जगह जो इसका एंगल था वो आ गया, इनटू उस एंगल का डेरिवेटिव आ गया। ओके मैम ओके। ठीक है, यस मैम। और लिख लो सम। अच्छा देखो, अगर तो एक चीज और, अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो आप उसको लिखते हो डेरिवेटिव को dy अपॉन dx, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ t दे दें तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो तो न्यूमिनेटर में आएगा, जो राइट साइड वाला वेरिएबल है t वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dt, टी यस मैम। ठीक है ना। ऐसे ही y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ थीटा दे दें तो इसको लिखोगे dy अपॉन d d थीटा। थीटा। ऐसे y की जगह x लिख दें, x इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो सिंबल क्या बन जाएगा, dx अपॉन d थीटा। d थीटा, ठीक है। अब अगर सपोज में y इज इक्वल टू और x इक्वल टू, दो इक्वेशंस दे दूं आपको इन टर्म्स ऑफ t, थर्ड वेरिएबल में x और y दो वेरिएबल है, x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t है, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t है, तो यहां से हमने dy अपॉन dx फाइंड करना है। बट अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से dy अपॉन dt आएगा। यस मैम। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा dx अपॉन dt, ठीक है। तो dy बाई dx के लिए क्या करना पड़ेगा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मीन्स dy अपॉन dt अपॉन dx बाई dt, ये इसके इक्वल ही होता है। कैसे, तो dy अपॉन dt, ये dx बाई dt है, इसको न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो ये dt अपॉन dx हो जाएगा। जो dx बाई dt है इसको जब न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो ये dt अपॉन dx बन जाएगा, तो dt कैंसिल हो गए, dy बाई dx ही बचा, तो इट मीन्स dy बाई dx की वैल्यू क्या हुई, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। समझ आ गया कि नहीं। यस Yes, ma'am. मैम। क्या है, अगर हमारे पास पहले तो जितने भी सम किए एक एक इक्वेशन थी, अगर दो इक्वेशंस आ जाए, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है हमने, एक y की दी हुई है, एक x की दी हुई है इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ से हमने dy बाई dt फाइंड कर लिया, यहाँ से dx बाई dt फाइंड कर लिया, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज है that x is equal to t square, y is equal to 2at, then find dy upon dx। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इससे क्या आएगा, dx बाई dt। अब जैसे x को सॉल्व करते थे ऐसे t वाली टर्म को सॉल्व करोगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था 2x, तो ऐसे t स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2 आगे आ गया, पावर 1 आ गई, 2 इंटू टी आ गया। सेम ऐसे ही इस इक्वेशन से dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड होगी। अब जैसे x का डेरिवेटिव 1 था तो यहाँ पे x की तरह t बिहेव करेगा,
तो t का डेरिवेटिव भी 1 हो गया, तो 2a इंटू 1 dy बाई डी टी की वैल्यू 2a आ गई। ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या हो गया फिर, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। देखो चाहे x पहले दे रखा हो चाहे y पहले दे रखा हो, आपने देख के लगाना है। dy बाई dx अगर फाइंड करना है तो y वाली टर्म न्यूमरेटर में आएगी, dy बाई dt x वाली डिनोमिनेटर में आएगी, dx बाई dt। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, dx बाई dt की वैल्यू 2t, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो a अपॉन t, ये हमारा आंसर आ गया। तो dy बाई dx की वैल्यू a बाई t आ गई। तो ये भी इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल ही आएगी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे मैंने लिखा था x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280। ठीक है, और ले लो इसका सम। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, then find dy upon du।